सुमेर भाई साहब कितने खुश हैं आपके यहाँ आने से। बैठ जाइए। Excuse me. बापू साहब, मैंने पहली बार खाना बनाया था। मुझे लगा सब एक साथ बैठकर खाएंगे। मेरे घर में ऐसे ही खाते हैं खाना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्या? आओ चलो रूम चलो। देखा आपने, हमारी बहुएं भी उसकी बातों में आकर घर की रसोई से खाने की टेबल तक आ गई। अगर जल्दी ही ज्योति के पर नहीं काटे गए तो आपका उस दिन का मजाक सच हो जाएगा। फिर ज्योति हवेली की मालकिन और हम उसकी निराली सोच के गुलाम बन के रह जाएंगे। कबीर जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जेठ जी? मैं तो सबकी खुशी चाहती थी। 20 सालों से जो नियम चलते आ रहे हैं उन्हें 20 मिनट में तो बदला नहीं जा सकता ना। तुमने जो किया वो गलत बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा करने से तुमने उनके अहम को ठेस पहुंचाई। ये कैसे नियम है, कैसी परंपराएं हैं ये, और क्यों? आप मुझे बताइए, आपको अकेले खाना अच्छा लगेगा या मेरे साथ? अरे बाबा, हम लोग अलग हैं ज्योति। मैं नहीं मानती। हर इंसान एक जैसा होता है। बस मन से कभी वो देवता बन जाता है तो कभी दानव। ठीक समझा तुम। और तुम्हें इस मन को बदलना है, दानव को मिटाकर देवता ढूंढना है। लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें इसकी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा ना। ये नियम क्यों बनाए गए, किसके लिए बनाए गए, किसने बनाए, और तब जाके तुम कुछ कर पाओगे। जब आदमी दुनिया पर राज नहीं कर पाता ना, तब वो औरत पर अपना जोर आजमाता है। और औरत जिसकी फितरत ही है प्यार करना, आदमी की खुशी के लिए, उसके गुस्से, उसके अहम को शांत करने के लिए सब कुछ चुपचाप सह लेती है, इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बदलता कबीर जी। जुल्म करने वाले को उसकी आदत पड़ जाती है। इस घर में वही हुआ है, और इसे वही औरत रोक सकती है जिसने इसे बढ़ावा दिया है। तभी इस घर में प्यार और सम्मान पनपेगा। शायद इस कोशिश में मैं नाकामयाब रहा हूं, लेकिन तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। पापा की सीख है, जहां जाओ फूल लगाओ। हाँ, कभी खराब मिट्टी या खराब मौसम की वजह से आपके पौधे ना पनपे, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ। अब आप इस बात से डिस्टर्ब मत होइए। जो आपने कहा है मैं उसका ध्यान रखूंगी। आप भी अपने काम पर ध्यान दीजिए।
चलिए, आपके बैग्स पैक करने आपको दिल्ली जाना है ना? वो तुम्हारा दुपट्टा साथ डाल देना, साथ रहेगा तो ऐसा लगेगा तुम साथ हो। अरे आप लगा सकते हैं ज्योति को गले से, मैं ना लगा सकता। आप ये महान बनने का नाटक कर सकते, मेरे से ना होता बस। अरे उस दिन दाग दी होती ना गोली तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। लेकिन आप बेटा, ये तो रिश्तों की राजनीति है, करो राजनीति। लुढ़का दिया उसने 2 मोहरे, और आज उसकी वजह से मारी बीवी जो मारे सामने आज तक सर ना उठा सके, मारे साथ खाना खाने बैठ गई। बापू साहब, मारे से ये औरत जात का अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे आप? अपने हिसाब से काम करूंगा, ढूंढ के रख दूंगा सबको। गुड। कितनी गोली है इसमें? 6 ना 5 बची हैं। कल एक चल गई थी, चील चाचा कर रही थी। वेरी गुड। तो जाइए, 2 गोली ज्योति को मार दीजिए और 1 गोली बीवी को। बची कितनी? 3? अरे 3 कैसे बची? 5 में से 3 गई तो 2 बची हैं अब। बहुत है हमारे लिए। 1 अपने सिर में गाड़ दीजिए और दूसरी मेरे सिर में। ना, इतना बेवकूफ ना हूं मैं। पहले खुद को मार दिया तो आप ना बच जाओगे। अरे बेवकूफ ज़ादे, अगर तेरी गोली से मैं बच भी गया तो मैडम अपनी बातों से मुझे मार डालेगी। रख इसे अंदर, रख। क्या अगर ज्योति को खराश भी आई, कबीर पागल हो जाएगा, दिल्ली हिल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, भूकंप, और उस भूकंप में हम सब दफन हो जाएंगे। कबीर और ज्योति को आशीर्वाद देकर गई हैं मैडम जी। तो अब क्या करें? ग्रामाफोन पे गाना चला दूं तो सोचेंगे आप? सोच लिया, चिड़िया के पंख उसे फंसाने वाला चिड़ी मार ही काट सकता है। तो अब के चिड़ी मार को बुलाओ के? अरे माथा गरम है हमारा, काम से हमारी समझ में ना आ रही, सीधे कहिए। कबीर, वही लाया था उसे यहाँ, वही ज्योति के पंख काटेगा। चिड़िया और चिड़ी मार, ये औरतें प्यार में कुछ भी कुर्बान कर देती हैं। अरे मारी समझ में कुछ ना आ रहा। मारे को ये बताइए कि मारे को क्या करना है? आप अपनी बीवी को काबू में रखिए। इतना खौफ हो आपका कि उसकी सांसें भी आपकी इजाजत के बिना ना चले। कुछ तो खा लो दीदी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है, अब दूध पीकर सोने जाइए। नहीं नहीं, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं वहां चली गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। आज मैं रसोई में सो जाऊंगी, मैं यही ठीक हूँ। दीदी, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। हम इस घर में कैद हैं, अब सजा से कब तक बचोगे दीदी? लेकिन दीदी, आज चाहे कुछ भी हो, एक बात तो जरूर है, आज चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, जब हम खाने की टेबल पर गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम इस परिवार में हैं। देख लेना दीदी, एक ना एक दिन ज्योति मुझे इस घर में खुल के घूमर डालने के लिए इजाजत दिला ही देगी। नहीं भवरी, देख, तू ज्योति को बिल्कुल बढ़ावा मत दे। हमें तो जुल्म सहने की आदत हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत हो। देख, अब यही हमारी किस्मत है, ना ये किस्मत बदली जा सकती है, ना ये हवेली के दस्तूर। ऐसा नहीं है भाभी। हमारी किस्मत हमारे कर्मों पर निर्भर करती है।
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो आप मुझे? आपने जो कुछ भी किया उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना? वरना हमारे साथ तो क्या हुआ? आप कुछ बोल रही थी ना दीदी, बोलिए ना। आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? कहीं जेठ जी आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं है? तो डर के मारे आप रसोई में क्यों सो रही हो? आशा दीदी, चलिए मेरे साथ। जो भी हुआ उसकी वजह मैं हूं। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं माफी भी मांग लूंगी, लेकिन मैं बात करूंगी जेठ जी से। नहीं नहीं ज्योति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, इस हवेली की कुछ परंपराएं हैं बरसों पुरानी, जिन्हें एक झटके में बदली नहीं जा सकती है ना। दीदी, आप भी जानती हैं ये परंपराएं नहीं, कैद है। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मना लूंगी उन्हें। लेकिन ज्योति, तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम चाची सास से बात करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें चाची सास की मर्जी शामिल नहीं थी। देखो, इस वक्त क्या सही है क्या गलत वो भूल जाओ और एक बार मेरे लिए चाची सास से बात करो। ज्योति कोई आम लड़की नहीं है माँ, आफत है आफत हम जैसे लोगों के लिए। हवेली में जहां औरतें सर उठाने की गुस्ताखी नहीं करती थी, वो सबको साथ लेकर खाना खिलाने आ गई। प्लीज माँ कुछ कीजिए, अगर उसे मेरे और रश्मि के बारे में पता चल गया ना तो मैं जाऊंगा जेल और आपके सपने पता नहीं कहां। 14 साल तपस्या की है हमने आपको राजनीति में लाने के लिए। सुमेर को बंदूक पकड़ा दी, रघुवीर को डरपोक बना दिया, ताकि कोई हमारे मकसद के बीच ना आ सके। आपको सिर्फ ज्योति ही नहीं, राघवेंद्र, सुमेर, रघुवीर और कबीर सबसे लड़कर अपना हक लेना है। आपको पूरा यकीन है कि रश्मि ज्योति के घर है? हाँ माँ, और जाएगी भी कहाँ? हॉस्टल तो उसने पहले ही छोड़ दिया है और पैसे तो मैं देता नहीं। ठीक है, हम जल्द से जल्द रश्मि तक पहुंचकर उसे अपने कब्जे में कर लेंगे और ज्योति का ये हथियार उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब ज्योति भाभी जो कह रही है माँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जमाना बदल गया है और अब हमें भी बदलना चाहिए। अरे भाभी आइए आइए, हम आपकी बातें कर रहे थे। थैंक यू देवर जी। चाची सा, अगर किसी भी कारण मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हूं तो मैं आपसे माफी मांग रही हूं। लेकिन आप एक बार मेरी जगह पर आकर सोचिए, जब एक लड़की नए घर दुल्हन बनकर आती है तो अपने साथ अपने मायके के संस्कार भी ले आती है और उनसे अपने ससुराल वालों का दिल जीतना चाहती है। मैंने भी बस वही किया। लेकिन मैं एक बात जान गई हूं, परिवर्तन ठीक है लेकिन उसे समय देना पड़ता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बस आपका भरोसा और आपका हाथ मेरे सर पर हो। ना बहू, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। हमारा हाथ तो हमेशा से ही इस परिवार पर रहा है। हाथ तो हमने आपके सर पर रख दिया है
लेकिन आशीर्वाद के लिए नहीं, आपका सर काटने के लिए। थैंक यू चाची साहब। चलिए, आप सब कुछ भूलकर तैयारी कीजिए। हम आपको आपके मायके ले जा रहे हैं पग फेरे की रस्म के लिए। आप नहीं जा रहे हैं? जाइए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बेटी, नई जगह नए तौर तरीके से जीना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब यही आपका घर है। हर परिवर्तन के लिए वक्त लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। इंसान में अगर जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और एक बात कहना चाहेंगे, देखिए बेटा, घर में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें मन पर मत लगाइए। आपकी चाची साहब उम्र में बड़ी हैं आपसे, अगर इन्होंने कुछ कहा हो तो आप उनको। साहब, अब हमारे और हमारी बहू के बीच में कोई गिला शिकवा नहीं रहा। हम इन्हें पग फेरे की रस्म के लिए लेकर जा रहे हैं। थैंक यू चाची साहब। मैं खामोखा इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा था। ये एक्चुअली आपसी मुठभेद है ना, बहुत तकलीफ देते हैं, इसलिए ज्योति को आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, ये सोचकर कि आप उसकी सास नहीं पर उसकी माँ हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए कबीर, इसीलिए हम खुद ज्योति के साथ जा रहे हैं इनका ख्याल रखने के लिए। जीती रहिए। भैया, कहाँ खो गई आप? लगता है कोई गहरी सोच चल रही है दिमाग में। मैं बस ऐसे ही वो खाली दिमाग बड़ा खतरनाक होता है, शैतान का घर बन जाता है। अपना चेहरा तो देखिए। अरे हम यूं ही मजाक कर रहे थे। और आप? आपको कभी मजाक करते देखा नहीं ना। हम भी तो इंसान हैं आप ही की तरह, जरा सोचेंगे तो पाएंगे। जितने सख्त हम दिखते हैं वैसे हैं नहीं। हर इंसान अच्छा ही होता है, मेरा तो यही मानना है। बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं आपको अपने परिवार से, फिर भी आपसे बड़े हैं इसीलिए एक बात कहेंगे। ससुराल में जो कुछ भी हुआ उसे वहीं रहने दीजिए, अपने मायके तक मत लेकर जाइए, और ना ही मायके की कोई बात ससुराल जानी चाहिए। जी मैं ध्यान रखूंगी। रखना ही चाहिए, तभी एक खुशहाल जिंदगी बना पाएंगी आप। आइए, पधारे। बहुत खिल रही हो दीदी। कैसे हमारे जीजा जी? बैठो बैठो। के बात है हरमुखी जी, के देख रही हैं इधर उधर? अरे हमारे घर का मोती तो आपकी हवेली की शोभा बढ़ा रहा है। एक छोटी सी भेंट आपके लिए। अरे हम तो छोरी वाले हैं, ये सब की क्या जरूरत थी? हम बहू के घर नहीं, बेटी के घर आए हैं।
अरे, आप अपने घर को ऐसे क्यों देख रही हैं? कोई बदलाव आया है घर में? नहीं, वो रश्मि। माँ, रश्मि कहाँ है? रश्मि? ये नाम तो पहली बार सुना है। कौन है ये? कोई रिश्तेदार हैं आपकी? अरे आप कुछ लीजिए ना। माँ, आप चुप क्यों हैं? रश्मि ठीक है ना? रश्मि का जिक्र आते ही सब घबरा गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें विक्रांत और रश्मि के संबंध के बारे में पता चल गया? जरूर कोई बात है। कुछ हुआ है रश्मि को? कौन है ये रश्मि? क्या रिश्ता है आपका उनसे, ज्योति?